छांदोग्य उपनिषद की कहानी। छांदोग्य उपनिषद की कहानी में क्या होता है कि दो ऋषि होते हैं। एक ऋषि का नाम क्या होता है, शानककप्य, और दूसरे ऋषि का नाम अभिप्रातिन। ये दोनों ऋषि मुनि लोग क्या करते हैं, जंगल में रह करके वायु देवता की पूजा करते हैं। किसकी पूजा? वायु देवता की पूजा करते हैं। और पूजा करते समय क्या होता है, एक ब्रह्मचारी आ जाता है। कौन आ जाता है? ब्रह्मचारी आ जाता है। क्यों आता है? उस ब्रह्मचारी को भूख लगी होती है। और ये दोनों ऋषि मुनि लोग, कौन, शानककप्य और अभिप्रातिन, क्या करते हैं, भोजन कर रहे होते हैं। और ये ब्रह्मचारी इसी समय भोजन करते समय आ जाता है। तो फिर ये ब्रह्मचारी क्या करता है, ऋषि मुनि से थोड़ा सा भोजन मांगता है। ये लोग क्या करते हैं, शानककप्य और अभिप्रातिन कहते हैं, भोजन हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? फिर ब्रह्मचारी सवाल करता है कि कृपया आप बताएं कि आप किस देवता की पूजा करते हैं। तब ऋषि जी लोग क्या बोलते हैं, वायु देवता की पूजा करते हैं, जो जीवन वायु अथवा प्राण प्रदान करता है। वायु देवता हमें क्या करते हैं, जीवन देते हैं या प्राण देते हैं। ठीक है, वायु के सहारे ही हम जीवित हैं, ऐसा कहते हैं। कौन? मुनि लोग। फिर ब्रह्मचारी बोलता है, तब तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड में वायु व्याप्त है। इसका मतलब क्या हुआ, पूरे ब्रह्मांड में वायु। और जब पूरे ब्रह्मांड में वायु है और इसी से सब कुछ हो रहा है, तो ये वायु हमारे में भी है। यह वायु किसमें है? हमारे में भी है। कौन कहता है? ब्रह्मचारी कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि वायु पूरे ब्रह्मांड में है। इस प्रकार के वाक्य से ऋषि मुनि लोग क्या होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। ऋषि मुनि लोग संतुष्ट हो जाते हैं। किससे? किससे? ब्रह्मचारी से। अब जब ब्रह्मचारी से संतुष्ट हो जाते हैं और इसके बाद फिर ब्रह्मचारी बोलता है कि मैं भी ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, मेरे में भी क्या है, वायु देवता हैं, तो क्या आप मुझे भोजन ना दे करके अपने वायु देवता का अपमान नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मचारी के अनुसार ऋषि मुनि के द्वारा ब्रह्मचारी को भोजन ना देना क्या है, अपमान है। यह कौन कहता है? ब्रह्मचारी कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि पहले ऋषि मुनि लोग स्वीकार करते हैं कि हम वायु देवता की पूजा करते हैं। तब ब्रह्मचारी बोलता है कि वायु पूरे ब्रह्मांड में है और मैं भी ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, तो मेरे अंदर भी वायु है। तो इसलिए आप अगर हमको भोजन नहीं दे रहे हैं तो आप अपने वायु देवता का अपमान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझ में भी प्राण है, मुझ में भी जीवन है। किसके कारण? वायु के कारण। ऐसा सुन करके ऋषि मुनि लोग बहुत क्या होते हैं, शर्मिंदा होते हैं। ठीक है, और फिर उस ब्रह्मचारी के साथ भोजन करते हैं। और भाई, ये वायु ही है जो हमको जीवन देती है। वायु के रूप में हम क्या ले रहे हैं, O2 ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा वातावरण में कितनी है, 21%, और 78% क्या है, नाइट्रोजन, जो पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये छोटी सी कहानी है। किस उपनिषद की? छांदोग्य उपनिषद की। इन ऋषि मुनियों के अलावा बहुत सारे लोग भी चर्चा किया करते थे इस प्रकार की। ठीक है, इन ऋषि मुनियों के अलावा बहुत सारे लोग भी चर्चा करते थे, जैसे कि ब्रह्मचारी शामिल हो गया। इसके अलावा बड़े बड़े राजा महाराजा ब्रह्म की खोज में, आत्मा परमात्मा के विषय में चर्चा करते हुए घर छोड़ दिया। और उन घर छोड़ने वाले राजाओं में एक राजा है महावीर। कौन राजा है? महावीर। और दूसरे हैं गौतम बुद्ध। इन लोगों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन लोगों का संबंध भारत के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन से है। थैंक यू।